आज पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 29 महानगर पालिकाएं हैं। 29 महानगर पालिकाओं में मतदान होना है और ऐसे में आज का दिन वोटिंग के लिए निर्धारित है। आज तमाम वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे अहम लड़ाई अगर कहीं पर है जिसको लोकल बैटल भी कहा जाता है तो वो है बीएमसी, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन। अब यहां पर सबसे ज्यादा अहम लड़ाई होने वाली है क्योंकि कहते हैं कि यहीं से सत्ता का रास्ता तय होता है और बीएमसी बहुत महत्वपूर्ण भी है, कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सोचिए आप इस महानगर पालिका के लिए जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो 20 साल बाद एकजुट यहां पर हो गए हैं। अब यही है सत्ता की लड़ाई। अब किस तरीके से जनता उनको प्यार देती है 20 साल बाद, जिस तरीके से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में यहां पर आए हैं तो वो प्यार उनको वापस से मिलेगा जो 20 साल पहले तक उनको मिलता आया है। ये सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई उनके लिए यहां पर रहने वाली है। इसके अलावा बीजेपी तो इस पूरी लड़ाई में है ही, शिंदे गुट भी इस लड़ाई में यहां पर शामिल है और ऐसे में आज यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल लोग करेंगे। और मेरी मौजूदगी इस वक्त आपको बता दूं जुहू में है, यह है गांधी शिक्षा भवन और यहां पर कई सारे सेलिब्रिटीज देखिए आते ही हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ ही लोग भी आप यहां पर देख रहे हैं जो वोटर्स हैं इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग यहां पर शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो मॉक ड्रिल है ईवीएम का वो यहां पर किया गया। अब जो वोटर्स हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उनके जो वोटर आईडीज हैं उसको चेक करके उसके बाद देखिए जिस तरीके से अब धीरे धीरे अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही करेंगे। लेकिन बीएमसी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिहाज से वो भी आप यहां पर समझिए। बीएमसी में कुल मिलाकर देखिए कई सारे वार्ड्स तो हैं जिनको ए से टी तक बांटा गया है, उसके अलावा निर्वाचन वार्ड्स भी इसमें होते हैं जो कि 227 उनकी संख्या है। अब इसी को लेकर बहुत बड़ी बैटल यहां पर है। इसके लिए आप यहां पर सोचिए कि जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो तो साथ आए हैं, इसके अलावा बीजेपी ने भी कई सारे स्टार प्रचारकों को यहां पर भेजा है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि आखिर जनता किसको चुनती है। और देखिए हमारे दो सहयोगी अरुण और विवेक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण और विवेक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और शिवाजी पार्क क्षेत्र में आप मौजूद हैं। कहा जाता है कि एक मजबूत गढ़ वो खुद यहाँ पर शिवसेना के लिए रहा है, जो पुरानी शिवसेना थी, लेकिन अभी की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं और किस तरीके से वहां लोग पहुंच रहे हैं, बताइए। शिवानी, देखिए इस समय हम लोग जो शिवाजी पार्क में हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है और जो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर एमएनएस के चीफ राज ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे वोटिंग करने आते हैं। अभी देखिए वोटिंग होने में अभी 5 मिनट बचा है, लेकिन देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो आधे घंटे पहले ही यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। लंबी कतारें लग चुकी हैं और अभी वोटिंग होने में 5 मिनट का समय बचा है। 7:30 बजे से ये वोटिंग शुरू होगी, 5:30 तक ये वोटिंग चलेगी। लेकिन देखिए किस तरीके से जो लोग हैं लंबी कतारों में अभी से खड़े हुए हैं और गेट अभी खुला भी नहीं है। 5 मिनट बाद ये गेट खुलेंगे तब सारे जो मतदार हैं वो अंदर जाएंगे और अपने वोटिंग करेंगे। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सर जी, क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करना पसंद करेंगे? पार्टी का नाम नहीं बोलना, क्या क्या मुद्दा रहेगा? नहीं बताना चाहते हैं, कोई मुद्दा नहीं है आपका? मैम कोई मुद्दा है कि किस मुद्दे को लेकर? है दादर स्टेशन के पास फेरी वाले बहुत है, हमको ट्रेन में चढ़ने के लिए भी जगह नहीं मिलती, जाने के लिए भी रास्ता नहीं होता। फेरी वाला का बहुत प्रॉब्लम हो गया सब जगह, स्पेशली स्टेशन के यहाँ ईस्ट वेस्ट दोनों जो स्टेशन है वहाँ पे फेरी वाले हटा देने चाहिए। बहुत इलीगल हॉकर्स हैं। इलीगल हॉकर्स मेन इशू रहेगा। मैम आपको क्या क्या टॉपिक्स पे क्या मुद्दा रहेगा वोटिंग का? पार्टी का नाम नहीं बताना आपको किसी का? मेरे पास बहुत इश्यूज है। एक्चुअली रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग जो हो रहे हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है हमारे घर के यहाँ एंड हर अल्टरनेट बिल्डिंग इज गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन। तो वो बहुत इशू हो रहा है। तो रोड एंड पोल्यूशन मेन। यस रोड एंड पोल्यूशन मेन इशू है। करेक्ट। ओके, तो देखिए किस तरीके से शिवानी, अगर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँ कि जो लंबी कतारें हैं, अगर मैं और आगे जाके लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा तो वो भी समझ सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं दादर से निकलकर अपने घरों से बाहर निकलकर सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सर किन किन टॉपिक्स पे सर आप लोग वोट करना दे रहे हैं? पार्टी का और किसी का नाम नहीं बता रहे, क्या क्या मुद्दा रहेगा वोट करने से पहले? क्या हो सकता है? क्या लगता है कि ये चीज़ सुधरनी चाहिए बीएमसी में, ये उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, ये जो होटल्स बना है फुटपाथ पे वो हटाने चाहिए, कचरा डालते हैं इधर उधर वो हटाने चाहिए। इलीगल हॉकर्स? हाँ, हॉकर्स, इलीगल हॉकर्स, उनको कोई जगह दे, हटाओ नहीं बोलते हम लोग, कोई प्रॉपर जगह दे। Okay, yes ma'am, you are saying something. No, all the footpaths are broken. Okay. There is no place to walk on the road. Either you cannot walk or you drive on the road.
मैम इतना बड़ा बजट है, 75,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, उसके बाद जो फुटपाथ इज नॉट गुड। किया है, कुछ नहीं किया है, खोद के रखा है सब फुटपाथ। अभी तक कुछ नहीं किया है, इसके बाद देखेंगे। तो शिवानी देखिए, जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो मुद्दा रहेगा हर किसी के देखिए अपने अपने मुद्दे हैं, भले ही बजट बहुत ज्यादा हो लेकिन कई सारे काम ऐसे होते हैं जो लोगों के मन के मुताबिक नहीं हो पाते और उसी पर जोर यहाँ पर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप पहुंचे और जनता ने अपनी बात भी यहाँ पर सामने रखी कि कौन से वो अहम मुद्दे यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा अरुण भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, बांद्रा में आप मौजूद हैं, क्या मुद्दे वहाँ के लोगों के, क्या तस्वीर आज पहुंचाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जहां पर उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे बीएमसी के चुनाव में। साहित्य सहवास ये सोसाइटी है। कहना चाहूंगी, देखिए इस वक्त अक्षय कुमार यहाँ पर आए हुए हैं और अक्षय कुमार अपने वोट, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने देखिए अंदर इस वक्त जा रहे हैं। गांधी शिक्षा भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, देखिए एक दिन ऐसा होता ही होता है, लोकतंत्र के उत्सव के तौर पर वोटिंग को यहाँ पर रखा जाता है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल जिस दिन सारे मतदाता कर सकते हैं, अपने मुद्दों को चुन सकते हैं और अपने मुद्दों के मुताबिक अपने जनप्रतिनिधि का भी चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसे में देखिए इस वक्त अक्षय कुमार अभी अंदर गए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और पहले से ही उनका जो प्रोग्राम था वो निर्धारित यहाँ पर रखा गया था। और ऐसे में अब जब वो अंदर गए हैं, देखिए हर किसी के जहन में अपने अपने मुद्दे यहाँ पर होते हैं। बीएमसी या फिर कोई भी नगर पालिका आप जानते हैं, कूड़े को लेकर कोई समस्या हो सकती है, विकास संबंधी कोई समस्या हो सकती है, सड़क की सुरक्षा को लेकर कोई संबंधी यहाँ पर कई सारे मुद्दे हो सकते हैं और उसी को लेकर वही मुद्दे जहन में रखकर लोग यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं। और भी कई मतदाताओं से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अरुण के पास फिर से हम जाएंगे। अरुण, क्या तस्वीर दिखाइए एक बार फिर से। शिवानी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं उद्धव ठाकरे जहां अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे 10:30 से 11 बजे के आसपास। साहित्य सहवास ये सोसाइटी है और इस सोसाइटी के बारे में मैं आपको बताऊं, बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि सचिन तेंदुलकर का जन्म इसी सोसाइटी में हुआ था। उनके पिता साहित्य से जुड़े थे, इसलिए उनको यहाँ पर फ्लैट मिला था। ये साहित्य सहवास सोसाइटी है और यहाँ के बूथ नंबर 44 पर उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो लगभग 10 से 12 मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर लोग अपने इकट्ठा हुए हैं मतदाता, और वो मतदाता लाइन में फिलहाल खड़े हैं। 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर था जब से वोटिंग शुरू होगी। फिलहाल अभी लाइनों में ही लोग लगे हुए हैं, वोटिंग शुरू होने वाली है यहाँ पर इस बूथ पर। तो यहाँ जो ये साहित्य सहवास सोसाइटी या फिर बांद्रा का इलाका है, ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का परिवार जो है यहाँ से इकट्ठा हुआ है। और अब इस इकट्ठा होने के बाद क्या बीएमसी में उनका प्रदर्शन रहेगा, इस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि लगभग 20 साल बाद राज ठाकरे फिर अपने परिवार के साथ इकट्ठा हुए हैं। 2005 में उन्होंने छोड़ दिया था शिवसेना और बड़े भारी मन से छोड़ा था और उन्होंने कहा था कि मुझे अपमानित किया गया है। एक बार फिर दोनों भाई ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं, मराठी अस्मिता की बात वो कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत उनके साथ यह है कि जो बाकी दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एनसीपी हो, उन लोगों ने भी मराठी कैंडिडेट ही उतारे हैं। इसलिए जिस मराठी अस्मिता की वो बात कर रहे हैं, क्या मराठी वोटर एकजुट होकर इकट्ठा होकर उनके साथ जाएंगे या फिर वोट बटेगा? अगर मराठी वोट बढ़ता है तो ठाकरे ब्रदर्स की जो ताकत है वो जरूर कम होती है। और देखिए ये काफी लेट ये चुनाव हो रहा है, बीएमसी का चुनाव लगभग 5 साल बाद 2022 में होना था, 17 में आखिरी चुनाव हुआ था, इसलिए काफी देरी से चुनाव हो रहा है। लोग यहाँ के चाहते हैं अपनी सरकार चुनना, लोकल सरकार चुनना। विधानसभा और लोकसभा की बात दीगर है, लेकिन सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सैनिटेशन के लिए, अगर बाढ़ आ जाती है, सबवे भर जाते हैं, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, तमाम लोगों के जो रोजमर्रा की जरूरतें होती, रोजमर्रा के जो काम होते हैं, वो बीएमसी मैनेज करती है। तो एक बार फिर तस्वीरें मैं साहित्य सहवास सोसाइटी की दिखा रहा हूं, जहां पर उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। और अब जो मतदाता है वो अंदर चले गए हैं। आपने जो लाइन देखी थी, चूंकि ये सोसाइटी के अंदर है बूथ, इसलिए जो मतदाता है वो अंदर चले गए। और एक बात आप जब आप यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अक्षय कुमार इस वक्त मौजूद हैं और अक्षय कुमार ने अपने मताधिकार का, और देखिए मोहन भागवत ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। आराम से बोलना चाहेंगे आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल? आज बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा, आके वोट ज़रूर करें। रादर कि हमने कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न
हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए अक्षय कुमार को यहाँ पर आप देख रहे थे किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। रचनेमध्ये निवडणुका हा लोकशाहीचं जे तंत्र असतं त्याचा एक अनिवार्य भाग आहे आणि म्हणून ते सर्व नागरिकांचं कर्तव्यही आहे आणि त्याच्यामुळे जनहिताचा विचार करून आपल्याला योग्य वाटतो त्या उमेदवाराला मत देणे हे जेव्हा जेव्हा निवडणुका असतात तेव्हा तेव्हा प्रत्येकाने केलं पाहिजे। त्या दृष्टीने आणि त्या दिवसाचं ते पहिलं कर्तव्य असतं म्हणून मी पहिले येऊन नंबर लावला। लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। धन्यवाद। उद्बोधन में गांव, शहर, राज्य और देश के बारे में बात करते हैं। ये शहर स्तर के ये पूरे चुनाव है, नागरिक कर्तव्य और आम आदमी की स्थानीय समस्या जो है उसके ऊपर प्राधान्य के ऊपर ये पूरे शहर में इसलिए मैंने बोला जनहित का विचार करके उसमें सब आता है। पडले पाहिजे निवडणूक आयोगही सांगतो, तुम्ही सांगता, आम्ही सांगत असतो। आता परिणाम जेव्हा होईल तेव्हा होईल। मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, मतदान प्रतिशत बताया, हिंदी में बताए। आप भी प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी बार बार करता है और हम भी लोग कहते हैं प्रयास करते रहे, एक न एक दिन सबके मन में जो सज्जन है वो जागेगा और अपना काम करेगा। उपलब्ध उमेदवारांचं निवड करायची। अवेलेबल बेस्ट तुम्ही नेहमी सांगत आले, अवेलेबल बेस्टचा अवेलेबल बेस्टच ठीक आहे। नोटा म्हणजे सगळ्यांना आपण रिजेक्ट करतो तेव्हा आपण नको असलेल्या माणसाला प्रमोट करतो, असं होतं ते। म्हणून नोटा नागरिकांच्या वैतागाच्या दृष्टीने दिलेला ऑप्शन असला तरी त्यातल्या त्यात चांगला माणूस, अराजक हे सगळ्यात वाईट, राजा नसणं असं महाभारतात भीष्मांनी म्हटलं आहे। धिक अराजकम असं त्यांनी म्हटलं आहे। तेव्हा कोणीच नाही, त्यापेक्षा कोणीतरी हवा, देश चालण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं आहे। नोटा के संबंध में हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में देखो, नोटा ये लोगों के मन में जो उद्वेग रहता है उसके लिए एक रास्ता दिया है, ये बात सही है, परंतु किसी को नहीं देना, यानी जो नहीं चाहिए उसको मिलना, ऐसा होता है। महाभारत में अराजक का निषेध किया है भीष्म जी ने, धिक अराजकम ऐसा उन्होंने कहा है। तो कोई राजा नहीं है इससे जो उसमें त्यातल्या त्यात, ऐसा मराठी में कहते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है सबसे उसको देना ये ज़्यादा अच्छा है। कोई तो भी होना चाहिए वहाँ। धन्यवाद। तो नागपुर में मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, उनको आप सुन रहे थे, जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो कर चुके हैं। 29 महानगर पालिकाएं ऐसी हैं पूरे महाराष्ट्र में जहां पर चुनाव यहां हो रहे हैं और हमारी मौजूदगी इस वक्त मुंबई में है, यानी कि बीएमसी का चुनाव भी अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। क्यों हो जाता है, सबसे पहले आप ये समझिए, क्योंकि बहुत सारी नगर पालिकाएं हैं। अब इसमें बीएमसी ही इतनी ज्यादा अहमियत वाली क्यों? क्योंकि बीएमसी का जो चुनाव है वो लोकल बैटल के तौर पर देखा जाता है और सारे राजनीतिक दल इसके लिए हर तरह की रस्साकशी कर चुके हैं। इसके अलावा इसका जो बजट है वो कई राज्यों के बजट से
से भी ज्यादा है। अकेले बीएमसी का जो बजट है वो 74,000 करोड़ के आसपास का बताया जाता है और बीएमसी को किसी भी राज्य के फंड का इंतजार नहीं करना पड़ता। यानी कि कई सारी नगर निगम ऐसे हैं जहां पर राज्य से फंड आता है तब वो आगे अपना कोई भी काम करते हैं, लेकिन बीएमसी निर्भर नहीं करता राज्य के फंड का, क्योंकि उसका खुद का बजट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा 80,000 की खुद की एफडी बीएमसी यहां पर रखती है और इसीलिए कहते हैं कि जिसके पास बीएमसी की सत्ता है आगे उसके लिए रास्ता और राह बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा एनसीपी नेता शाइना अंसी क्या कुछ कह रही है वो आप विपक्ष जो है वो तय कर रही है कि उनके हार के लिए क्या कहें। कभी ईवीएम, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी वोटर, कभी नोट, कभी टिप्पणी। यही है उनकी राजनीति, फोटो ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स। हमें यकीन है कि मुंबईकर वोट करेंगे तो सिर्फ प्रगति के लिए। तो मुंबई में मैडम मराठी मेयर होगा क्या पता चल रहा है? मुंबई में महायुति के महापौर एक मराठी मानुस, एक हिंदू और एक व्यक्ति जो जिसका दिल धड़कता है इस शहर के लिए, इस शहर के प्रगति के लिए, और वही व्यक्ति जो मुंबई के लिए काम करे। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो लगातार हर तस्वीर हम पूरे महाराष्ट्र से आपको यहां पर दिखा रहे हैं और पूरा जो बैटल है वो समझाने का प्रयास भी यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जब ये नगर निगम के चुनाव यहां पर हो रहे हैं तो बहुत सारे बदलाव यहां पर हुए। शिवसेना दो धड़ों में बढ़ गई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग हो चुकी है, शिंदे गुट अलग हो चुका। जो चुनाव चिन्ह है ओरिजिनल वाला जो था वो शिंदे गुट के पास चला गया और इसके अलावा उद्धव गुट जब कोर्ट में पूरा मामला चला तो उनको एक दूसरा चुनाव चिन्ह यहां पर दिया गया। इसके अलावा जो शरद पवार गुट था वो भी अलग होता है, जहां पर उनके जो भतीजे हैं वो अलग हो जाते हैं। अब इसी को लेकर ये जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प हो गई है कि अब जो असली ओरिजिनल वोटर्स हैं, चाहे शिवसेना के हों या फिर चाहे किसी और पार्टी के हों, वो किस तरफ जाएंगे, किस तरफ उनका रुख होगा। इन तमाम बदलावों को देखते हुए जो राजनीति है यहाँ की वो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे दो सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और हमारी मौजूदगी खुद मुंबई में है। बीएमसी का जो चुनाव है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको समझाया। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं में पूरा चुनाव यहाँ पर हो रहा है। लगातार एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लिए चलते हैं आपको विवेक के पास जो शिवाजी पार्क में मौजूद है। और विवेक, अब चाहेंगे तस्वीर आप दिखाइए, वोटरों से बात भी कीजिए और आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि इस बार जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। शिवसेना दो धड़ों में आ गई, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट अलग अलग हो गए। तो आखिर जो ओरिजिनलिटी है वो किसके साथ है, जो ओरिजिनल वोटर है वो किसके साथ रहेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल शिवानी, देखिए मुंबई का जो बीएमसी चुनाव है इस बार पूरी तरीके से उसका सिनेरियो अलग है। महाविकास अघाड़ी और महायुति में बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है। लेकिन यहाँ पे मुंबई की बात करें तो एनसीपी इस गठबंधन में बीएमसी के साथ नहीं लड़ रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद ये बीएमसी चुनाव दोनों भाइयों को साथ लेकर आया है। बहुत ज्यादा समझना इसको जरूरी है। सर, आज तुम्ही तो मुद्दा विरोधकांच्या डोक्यात घासतोय। आम्ही मराठीच आहोत, मराठीसाठीच आहोत, मुंबईकरांसाठी आहोत आणि मुंबईकर आमच्या बरोबर आहेत। त्यांच्या बुद्धीमध्ये तेवढंच फिरत असेल तर त्यांना बुद्धिबळाच्या खेळावर आम्ही चितपट करू। सर, सोशल मीडियावर ठाकरेंकडून आवाहन केलं जात आहे की मराठी माणसांना आता मराठी दिलं होतं। सबसे पहला सवाल, आप यहाँ मतदान करने मुंबईकरांना काय आवाहन कराल? और अरुण के पास इस वक्त आपको लिए चलते हैं, बांद्रा में वो मौजूद हैं। अरुण, अब चाहेंगे आप वोटरों से बात कीजिए क्योंकि उस वक्त वोटर्स वहां पर आपके आसपास थे नहीं, ज्यादा संख्या उनकी नहीं थी। अभी क्या कह रहे हैं, वो किन मुद्दों पर आज यहाँ पहुंचे हैं? देखिए शिवानी, फिर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। चूंकि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को यहां आना, इसलिए सुरक्षा काफी यहां पर मुस्तैद है और यहां पर जो वोटर हैं वो सोसाइटी के अंदर है। और इस वक्त अगर तस्वीरें देखिए आप तो कुछ ही वोटर हैं जो सोसाइटी के अंदर अभी उस संख्या में, जैसा विवेक दिखा रहे थे, सैकड़ों की संख्या में वोटर अभी बाहर नहीं निकले हैं। और यही मुंबई में सबसे मुश्किल होती है क्योंकि एक ही बार 50% से ज्यादा मतदान गया, उसके पहले 50% से कम मतदान रहता था। तो एक ही वोटर हैं जो अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर आए हैं, बाकी सारे वोटर अंदर है। जहां तक सवाल आपने कहा कि मतदान का प्रतिशत, देखिए पिछली बार बीएमसी के चुनाव में चुनाव आयोग जो राज्य का है उसने ये फैसला लिया था कि हम बूथ सिर्फ स्कूलों में नहीं बनाएंगे बल्कि
की सोसाइटी के अंदर बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर से नीचे उतरे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसलिए 55% के आसपास वोटिंग हुई थी, लेकिन उसके पहले हमेशा 50% से कम लोगों ने ही मतदान किया है। तो एक जो पहल थी चुनाव आयोग की तरफ से, उसका असर दिखा है। अब देखना होगा कि उसमें इस बार क्या असर दिखता है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को यहाँ पर आना है, इसलिए अनधिकृत प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए जो नाका लगाया गया है वहां पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, तैनात हैं, क्योंकि इसके कुछ ही दूर पर उद्धव ठाकरे का घर है, जहां बाला साहब ठाकरे रहा करते थे। मातोश्री निवास जो है वो बहुत ही मशहूर, पूरे मुंबई में लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। तो वो जगह जो है पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ है। यहाँ पर पुलिस का सख्त पहरा है, बिना पास के किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जो सोसाइटी जो आसपास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, जो है यहीं के वोटर यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और अभी सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि बहुत ज्यादा वोटर हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से मराठी अस्मिता की बात हुई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मराठी को मेयर बनाने की बात कही, हिंदू को मेयर बनाने की बात कही, और कहा कि अगर उद्धव ठाकरे जीत जाते हैं, राज ठाकरे जीत जाते हैं, तो मुस्लिम मेयर अरुण एक बहुत पॉश इलाका माना जाता है बांद्रा का। वहां से तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, लगभग हम आपके पास आएंगे भी, क्योंकि जैसे जैसे सूरज और चढ़ता रहेगा और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। विवेक और अरुण, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। और सारी खबरें भी लगातार बीएमसी से जुड़ी हुई, नगर पालिकाओं से जुड़ी हुई, मतदान से जुड़ी हुई, ये तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आज देखेंगे हमारे साथ, क्योंकि हमारी मौजूदगी खुद ही महाराष्ट्र में इस वक्त है। लेकिन और खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधे अब हम लिए चलते हैं आपको जसप्रीत के पास स्टूडियो में।